कि हम इलायची को घर पर कैसे उगा सकते हैं। इलायची का छोटा पौधा इन बीजों से। हालांकि ये घर में रखे हुए मसाले वाले बीज नहीं है, क्योंकि उनका जर्मिनेशन थोड़ा स्लो होता है। आप किसी एग्रीकल्चर शॉप में जाकर इसे ले लें ताकि ये काफी अच्छा से ग्रो करे, इसका ग्रोथ रेट 100% रहे। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि कैसे क्या करना है। सबसे पहले हम इन तरह की इलायची को लेकर इसे कट कर लेंगे। ये हमने इसे कट किया, बाकी को भी हम कट कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। इससे भी कई गुना ज्यादा ताजा बीज जो है वो आप अपने नजदीकी जो भी एग्रीकल्चर शॉप है या फिर नर्सरी है वहां से मंगवा सकते हैं। इसमें भी जो थोड़े ज्यादा डीप काले बीज है वो सबसे बेहतर है लगाने के लिए। इन्हें हम पानी और कुछ मात्रा में हम इसमें विनेगर मिलाएंगे ताकि ऊपर का जो सख्त सेल है और साथ में जो चिपचिपा पदार्थ है वो दोनों ही इसमें से रिमूव हो जाए। तो इसको अच्छे ढंग से हम कम से कम 12 घंटे के लिए छोड़ देंगे। ये सारी की सारी नीचे जाके बैठ जाएगी। इसमें से देख रहे हैं आप कि कितनी खूबसूरत लग रही है पानी के अंदर। कुछ जो ऊपर तैरने लग रहे हैं बीज, वो बीज लगाए जाने के लिए अच्छे नहीं है। हम इसके लिए सॉइल मिक्सचर लेंगे बालू और कोकोपीट का। कोकोपीट और बालू इसमें अच्छी मात्रा में रहना चाहिए। दोनों को आप 70-30 का रेशियो लगाएं। कोकोपीट 70% और 30% बालू लीजिए। उसके बाद एक छकनी की मदद से हम इसे छान लेंगे और इसी में रब करके इसके जो चिपचिपे पदार्थ हैं, जो ऊपर वाला सेल है, उसको थोड़ा सा कमजोर करेंगे। अगर आपको लगे कि यह साफ हो गया है तो फिर हम इसे लगाने की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फिर लगाते हैं हम इसे। ये देखिए जो अच्छे से काले बीज थे मैं उन्हें ही लगा रहा हूँ। मैंने इस साइड लगा दिया है। अब इसके ऊपर वही मिक्सचर आप ऊपर से डाल करके थोड़ा थोड़ा पुश कर दीजिएगा ताकि बीज हिले नहीं। और हाँ, आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि इसमें आप शावर से पानी देंगे या स्प्रेयर से। डायरेक्ट मग या फिर किसी और चीज से पानी नहीं देंगे, इससे बीज हिल सकते हैं और अगर बीज हिल जाएंगे तो फिर वो जर्मिनेट नहीं होंगे। हो सकता है हो जाए, पर हम इस तरह से शावर या स्प्रेयर से पानी देंगे। और प्रिकॉशन के रूप में हमें ये जानकारी रहनी चाहिए कि ये नमी में रहने वाला पौधा है, तो इसे हमेशा मॉइस्चर मेंटेन करके रखना हमारी जिम्मेदारी है। ये देखिए ये पौधा सब 50 दिनों के बाद कितना बड़ा हो गया है। ऑलमोस्ट 50 to 60 डेज आपको भी लगेंगे इसे इतना बड़ा देखने में। हमारा ये सारा का सारा पौधा जो है हेल्दी दिखाई पड़ रहा है। आप देख लीजिए ये काफी हेल्दी है। हालांकि कुछ पत्ते ऊपर से हल्का हल्का सूख रहे हैं, वो इसलिए हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 80 दिनों के बाद आप देख लीजिए काफी बड़े हुए हैं और इसमें भी कुछ पत्ते दिखाई पड़ रहे हैं कि सूख रहे हैं ऊपर से। मैं इसे थोड़ी ठंडी जगह पर रख दूंगा, जैसे अपनी विंडो साइड में, तो ये काफी अच्छा ग्रोथ दिखाएगी मुझे। इलायची लगाते समय हम कुछ सावधानियां बरतेंगे। जब हम इसे लगाएं, अगर हम आउटडोर लगाते हैं तो हम ऐसी जगह का चयन करेंगे जहां पर छांव आती हो, जैसे पेड़ के नीचे। इसके साथ साथ में थोड़ा सा वाटर का लेवल अच्छा होना चाहिए, जैसे कि ह्यूमिडिटी वहां पे अच्छी होनी चाहिए, या फिर आप ऐसा वातावरण वहां बना दें। तीसरी बात, अगर आप इसे घर के अंदर लगा रहे हैं तो इसे ऐसी जगह पे रखें जहां पर ताजा हवा आ सके और टेम्परेचर जो है वो मेंटेन हो सके। उसके बाद आप इसे समय समय पर मॉइस्चर इसका मेंटेन करते रहें, पानी डालते रहें। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। उसके बाद फर्टिलाइजर इसमें महीने में आप शुरुआत में आप इसे 20 से 25 दिन भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कुछ ग्रोथ दिखने लगे तो महीने में 2 बार आप इसमें डालेंगे। और कम से कम आपको अपने हाथ से देख लीजिए कितना गहरा गड्ढा करना है, ऑलमोस्ट आधा, तभी इसमें अच्छा ग्रोथ आपको मिलेगा। इसमें 30 से 40 दिन, 50 दिन, इवन लास्ट 60 दिन तक अगर कोई ग्रोथ ना दिखे तो समझ लीजिए आप फेल हो गए हैं और दोबारा से फिर प्रयास कीजिए। जब ग्रोथ दिखने लगे तो कुछ दिन के बाद आप देखेंगे लगभग
2 सालों के बाद ही इस तरीके के कैप्सूल्स जो हैं इलायची के वो नीचे लग जाएंगे। ये नीचे जड़ से ही आ जाते हैं। इसे 6 से 10 फीट का होने में कम से कम भी तो 2 साल से ऊपर का लगता है, तो पेशेंस बनाए रखें। 2 से 3 साल में इसमें फ्लावरिंग फ्रूटिंग शुरू हो जाती है। अगर नहीं हो रही है तो कोई बात नहीं, आप फर्टिलाइजर ऐड करते रहें, हो जाएगी। उसके बाद जब इसमें आ जाए तो कम से कम आप 6 महीने का वेट करिए, पूरा पकने दीजिए और उसके बाद में इसे सनलाइट के नीचे रखकर सुखाइए। वैसे तो इसमें कोई पेस्ट अटैक जल्दी होता नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आपका पौधे पर अगर किसी तरह का कोई पेस्ट अटैक हो तो उसमें आप प्याज लहसुन के छिलके को पानी में 24 घंटे के लिए छोड़ दें और उसके बाद आप उसका छिड़काव करें। आपको तुरंत बेहतर रिजल्ट मिलेगा और इन तरह के पेस्ट अटैक से आपको बचाव भी हो जाएगा। ऐसे ही और अच्छी अच्छी वीडियो के लिए हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।